हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो वंस अगेन स्वागत है आप सभी का बूस्टर डोज लर्निंग सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे आप सभी के लिए मैं सब्जेक्ट लेके आई हुई हूँ फार्माकोलॉजी। एंड फार्माकोलॉजी बेसिकली जो भी हमारे कैंडिडेट्स ड्रग्स इंस्पेक्टर, अदर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस, जीपैट एग्जामिनेशंस, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, नाइपर के लिए भी, तो आप सबके लिए डेडिकेटेड जो है बूस्टर डोज सीरीज बनाया गया है। इसमें ड्रग्स और उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आपको बताया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं आज का मेरा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का टॉपिक मेरा है फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें मैं फार्माकोलॉजी का ये सब्जेक्ट का रहने वाला है आपका। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस जो है, फेज 1 से लेकर फेज 4 तक की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे देखेंगे। और जैसा कि आप सब थंबनेल में भी देख पा रहे हो, फेज 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में काफी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो चलिए जानते हैं ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जब ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो ड्रग डेवलपमेंट जो किया जा रहा है फ्रॉम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स से लेके आपका कहां से, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो यहां से आपका स्टार्ट होता है एंड देन किस प्रोसेस तक जाता है, तो यस प्री क्लिनिकल ट्रायल्स से लेके आपका स्टार्ट होके क्लिनिकल ट्रायल्स फेजेस पे चलता रहता है। करेक्ट है, डन है। चलिए जी, तो इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। स्टडी ऑफ न्यू ड्रग इन लेबोरेटरी, जहां पे हम लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं ड्रग्स को ऑन एनिमल्स के ऊपर, एनिमल मॉडल के ऊपर, बिफोर टेस्टिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमन पे टेस्टिंग करने से पहले पहले जो है हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एनिमल मॉडल्स पे हम लेबोरेटरी के अंदर जो है बेसिकली इन विट्रो टेस्टिंग, जो इसको हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो। करेक्ट, इन विट्रो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट होगा एंड देन इसका एम क्या है, इवैल्यूएट सेफ्टी, एफिकेसी ड्रग की, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को फाइंड आउट करना, टॉक्सिसिटी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए यहाँ पे हम फेजेस की बात करें तो सबसे पहले आपका इन विट्रो प्रोसेस होगा, जिसमें हम सेल कल्चर, एक्टिविटी, साइटोटॉक्सिसिटी, ये कुछ हम इन विट्रो प्रोसेस जो है ये करेंगे। नेक्स्ट इन वीवो प्रोसेस किया जाएगा। इन वीवो के अंदर अगर हम देखें तो एनिमल स्टडी हम करते हैं, जो कि फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के लिए किया जाता है। करेक्ट, तो एनिमल स्टडीज की अगर हम बात करें तो आपका ये किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस करेंगे, सेफ्टी इवैल्यूएशन करेंगे, सेफ्टी प्रोफाइल देखेंगे, डोज सिलेक्शन प्रोसेस, कितना डोज लिया जाए, ये सब कुछ हम इसके बाद प्रोसेस करते हैं। एंड देन इसके बाद आपका आ जाएगा IND अप्रूवल। नेक्स्ट वन इज IND अप्रूवल। करेक्ट, परमिशन टू स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया है। फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, नाइपर, जेई, RRB, ESIC, एम्स, इन सारे एग्जामिनेशंस में डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। करेक्ट, चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से फेजेस हैं आपके। तो फर्स्ट वन इज IND एप्लीकेशन, IND की अप्रूवल हो गई एंड देन क्लिनिकल ट्रायल्स पे आते हैं। तो माइक्रो डोजिंग फेज क्या है आपका, माइक्रो डोजिंग फेज। ठीक है, माइक्रो डोजिंग फेज जो होता है ये फ्यू हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर होता है। कहाँ पे, हेल्दी वॉलंटियर्स, 10 to 15 हेल्दी वॉलंटियर्स को हम लेते हैं। और ये कंपनीज जो है ये अपने एक तरीके से आगे जाके कोई दिक्कतें ना आए क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि महंगे होते हैं भाई प्रोसीजर्स, तो इसके लिए कंपनीज अपने PKPD जो है एनालिसिस के लिए करती है। करेक्ट, तो एक्सप्लोरेटरी और सब थेराप्यूटिक डोज स्टडी जो है माइक्रो डोजिंग फेज में किया जाता है। डन। टू स्टडी ADME प्रोसेस, PKPD की जो मैंने बात करी आपसे, तो यहाँ पे क्या है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन ह्यूमंस यूजिंग वेरी लो डोज पे, बहुत कम डोज पे ये बेसिकली किया जा रहा है। इसको क्यों किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ एफिकेसी को फाइंड आउट करने के लिए। एफिकेसी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये माइक्रोडोजिंग प्रोसेस जो है करते हैं। देन इसका अगर हम देखा जाए ड्यूरेशन क्या रहता है, 1 to 2 वीक्स जो है इनका ड्यूरेशन रहता है। सिंगल माइक्रोडोज लेंगे मतलब 100 टाइम्स, ठीक है, 1/100
और लेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल डोज को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो दिस इज माइक्रोडोजिंग फेज। माइक्रोडोजिंग फेज जो होता है इसको हम यूज कर रहे हैं फॉर अर्ली ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के लिए, फॉर वेरी लो डोज के लिए लेस देन 100 माइक्रोग्राम। ठीक है, एडवांस टेक्निक इसमें LC-MS-MS टेक्निक्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टेक्निक्स जो है LC-MS-MS को भी यूज किया जा रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट फेज 1 ट्रायल। फेज 1 ट्रायल क्या है भाई? तो फेज 1 ट्रायल्स के अंदर में ह्यूमन फार्माकोलॉजी, ह्यूमन फार्माकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम हेल्दी वॉलेंटियर्स ले रहे हैं, ऑब्लिक पेशेंट भी लेते हैं, ऑब्लिक पेशेंट लेंगे। अब पेशेंट किस केस में? तो पेशेंट अगर अपने को एड्स का पेशेंट लेंगे ना हम, HIV की कोई ड्रग्स की अगर हम बात करें, एड्स की ड्रग्स की अगर टेस्टिंग करनी है, कैंसर के पेशेंट्स लेंगे, कैंसर की ड्रग्स पे अगर टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सेप्शन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि फेज 1 के अंदर बेटा 20 to 80 हेल्थी वॉलेंटियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सेप्शन है कैंसर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट, इस टाइम पे अपने को पेशेंट चाहिए होते हैं। इसमें हम क्या यूज करेंगे भाई? फेज 1 सेफ्टी प्रोफाइल एंड टॉलरेबिलिटी। ड्रग की टॉलरेबिलिटी कितनी रहनी चाहिए ये कुछ हम डिटरमाइन करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, डोज रेंज कितनी रखी जाए, और इसके साइड इफेक्ट्स भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो फेज 1 ट्रायल्स की बात करें तो सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी एंड PK/PD पैरामीटर्स जो है, फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक पैरामीटर्स को हम इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है यहाँ पे? सिंगल असेंडिंग डोज और मल्टीपल असेंडिंग डोज भी यहाँ पे चेक किया जाता है, जो प्रोसेसेस की जाती हैं। फूड इफेक्ट, ड्रग इंटरैक्शन क्या कुछ है, ये कुछ हम सारी डिटेल्स हम फाइंड आउट करते हैं 1 से लेके 2 मंथ्स के अंदर में। तो सेवरल वीक्स का टाइम इसमें लग जाता है आपका फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो। फिर आ जाते हैं फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 2 में अगर हम देखें तो बेटा इसमें आपका थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन और डोज रेंजिंग होता है। ये क्या होता है? थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी एंड डोज रेंजिंग प्रोफाइल होता है। करेक्ट। इसमें 100 से लेके 300 तक पेशेंट को लेना है विद डिजीज वाले जो हैं पेशेंट्स जो हैं फेज 2 के अंदर में आपके 100 से लेके आप मान के चलो कि 200 300 कई जगहों पे 500 भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो यस 300 to 500 पेशेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इवेल्युएट करेंगे एफिकेसी, ड्रग की एफिकेसी, ऑप्टिमल डोज, कंटिन्यू सेफ्टी इवेल्युएशन। करेक्ट। तो फेज 1 की अगर हम बात करते हैं बेटा तो फेज 1 में हम सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी ये देखते हैं। फेज 2 की अगर हम बात करें तो एफिकेसी देखते हैं बेटा, डोज रेंज देखेंगे, सेफ्टी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जो है इनके अंदर किया जाता है। ये आपका टाइम लेगा 6 महीने से लेके 1 मंथ का टाइम, 1 ईयर्स का टाइम ये ले लेता है। डोज रेंजिंग स्टडी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, शॉर्ट टर्म्स, ये सारी चीजें जो हैं प्रोसेस इनके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फेज 3 प्रोसेस। फेज 3 प्रोसेस की बात करें तो थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज भी बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा फेज 3 जो होता है, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। राइट, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, फेज 2 की अगर हम बात करें, फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 के फेज में अगर होगा तो फेज 2 जो फेज होता है बेटा ये आपका क्या होगा? सिंगल ब्लाइंड। फेज 2 जो होता है सिंगल ब्लाइंडेड है। फेज 3 की जब हम बात करते हैं तो ये आपका डबल ब्लाइंडेड फेज होता है। अगर हम फेज 3 की बात करेंगे तो ये आपका डबल ब्लाइंडेड फेज है। ठीक है, डबल ब्लाइंडेड, ये आपका सिंगल ब्लाइंडेड है। डॉक्टर को फिलहाल पता है कि हम ड्रग जो है कौन सी दे रहे हैं, है ना, उन्हें पता है, और इसमें जो है दोनों को नहीं पता है, ना पेशेंट को ना तो डॉक्टर को। करेक्ट। तो ये आपका रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड टेस्ट होता है। अगर हम फेज 3 की बात कर रहे हैं तो फेज 3 को हम क्या बोलते हैं? रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड टेस्ट भी बोलते हैं। करेक्ट, डबल ब्लाइंड टेस्ट। क्लियर है? और पहले को फेज 2 को हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि सिंगल ब्लाइंड के नाम से जाना जा रहा है। इसमें कितना टाइम लग जाएगा? तो इसमें आपका 1 से लेके 4 इयर्स का अप्रॉक्स जो है ये टाइम ड्यूरेशन लग सकता है। करेक्ट। अब यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने लिए जाएंगे तो 1000 से लेके 3000 प्लस जो है यहाँ पे आपके पेशेंट रहने वाले हैं, सब्जेक्ट रहने वाला है विद डिजीज। कंफर्म एफिकेसी, मॉनिटर करेंगे हम साइड इफेक्ट्स को, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड ड्रग्स के साथ, साथ में प्लेसिबो इफेक्ट्स भी यहाँ पे चेक करते हैं बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लेसिबो इफेक्ट।
यहां से अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्लेसिबो जो है वो कौन से फेज में हम चेक करेंगे, तो प्लेसिबो इफेक्ट जो है बेटा ये फेज 3 के केसेस में हम चेक करते हैं, करेक्ट। एंड देन इसी फेज में, फेज 3 की जब हम बात कर रहे हैं, रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड टेस्ट हो गया एंड एनडीए सबमिशन। यहां पे क्या होगा आपका डेटा फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल, मतलब कि एनडीए सबमिशन, एनडीए सबमिशन फेज, करेक्ट। और इसके बाद आपका रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट, रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज फेज 4 ट्रायल, जिसको कि हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के नाम से जानते हैं बेटा। और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो कि आपका ड्रग मार्केट के अंदर जा चुका है, लार्ज पॉपुलेशन में जा चुका है, तो यहाँ पे 1000 to millions ऑफ पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन पे हम मॉनिटर करेंगे। तो कैसे मॉनिटर करते हैं, फार्माको विजिलेंस फेज बेटा इसी फेज के अंडर में आता है। फेज 4 में अगर हम देखिए एडीआर चेक करेंगे, तो फार्माको विजिलेंस जो है, फार्माको विजिलेंस उसका यही काम है। ये देखिए फार्माको विजिलेंस की अगर हम बात करें तो फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका इसी में आ गया। मॉनिटर लॉन्ग टर्म सेफ्टी, क्या लॉन्ग टर्म सेफ्टी जो है हम उसको मॉनिटर करेंगे। डिटेक्ट रेयर एडवर्स इफेक्ट, कोई रेयर एडवर्स इफेक्ट है, और स्पेशली इस पे चेक किया जाता है कि आपका प्रेग्नेंट वीमेन है ना, प्रेग्नेंट वीमेन कोई इफेक्ट तो नहीं है, चिल्ड्रंस इनको कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। इवेल्युएट करते हैं इफेक्टिवनेस इन जनरल पॉपुलेशन, करेक्ट। देन रिस्क बेनिफिट असेसमेंट जो होता है ये हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे फार्माको विजिलेंस में भी, तो फार्माको विजिलेंस के लिए विजी फ्लो जो होता है उसमें हम डेटा एंट्री करते हैं, सारा डिटेल्स मेंशन करते हैं, फिर हम कॉसेलिटी असेसमेंट के बेस पे नारिंजो जो स्केल होता है उसके बेसिस पे फाइनली जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि इसको किस केस में रखा जाए, और फर्दर फार्माको विजिलेंस डिपार्टमेंट जो होगा जो कि आगे प्रोसीड करेगा उपसला मॉनिटरिंग सेंटर्स को, है ना, कि ये जो है लार्ज पॉपुलेशन के अंदर एडीआर देखने को मिल रहा है। इसमें टाइम कितना लग सकता है, तो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस बेटा, ये काफी लंबे समय के बाद भी आपको एडवर्स इफेक्ट दिख सकता है बहुत सारे ड्रग्स का, तब हम मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं ड्रग्स को। तो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस, एक्चुअली आफ्टर अप्रूवल जो है ये चलता रहता है। तो चलिए एक बार सम अप कर लेते हैं, सारी चीज को क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या आया, प्री क्लिनिकल ट्रायल यहां से स्टार्ट हुआ, एंड देन माइक्रोडोजिंग की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। एंड देन माइक्रोडोजिंग फेजेस की हम बात कर रहे हैं, है ना, माइक्रोडोजिंग। फिर उसके बाद फेज 1, 2, 3 एंड रेगुलेटरी अप्रूवल एंड फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है ये होता है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल नोट के फॉर्म में लिखा गया है, आर द फाउंडेशन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग थेरेपीज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। क्लिनिकल डायरेक्ट ह्यूमन पे हम टेस्टिंग जो है नहीं कर सकते, पहले हमें ट्राई करना पड़ेगा, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी चेक करने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये कुछ था कंप्लीट डिटेल्स ऑन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पे, और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो सारे फेजेस हैं, स्पेशली जो आपका टाइप 3 जो है, फेज 3 जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फेज 2 जो होता है इसको हम सिंगल ब्लाइंड के नेम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आईएनडी कब आएगा भाई, तो क्लिनिकल ट्रायल से प्रायर जो है अप्रूवल लेने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की आईएनडी हम फाइल करेंगे, करेक्ट। तो ये था आप सभी के लिए क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसी तरीके के मोर अपडेट्स के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा पीडब्ल्यू फार्मा के साथ। आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के अंदर और कुछ नए ड्रग्स के साथ मैं मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।